इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत ही कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंधकों की रिहाई पर समझौता हो न हो, इजराइल जो है वो राफा पर हमला जरूर करेगा। राफा दक्षिणी गाजा का वो शहर है जहां पर 14 लाख से अधिक जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उन्होंने वहां पर शरण ले रखी है और राफा पर हमले के लिए इजराइल को अमेरिका समेत तमाम देश बार बार मना कर रहे हैं, क्योंकि इससे मानवीय त्रासदी की जो स्थिति है वो और ज्यादा बिगड़ेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने ताजा बयान दिया है और कहा है कि राफा में जो बटालियन हमास का उसके जो लड़ाके वहां पर छिपे हुए हैं उसको मारने के लिए आईडीएफ जो है वो गाजा के राफा पर जो जमीनी हमला है वो जरूर करेगी और बड़े पैमाने पर इस हमले को अंजाम दिया जाएगा, जिसकी तैयारी जो है वो इजराइल कई हफ्तों से कर रहा है। वो रुका हुआ है तो इसलिए क्योंकि कैरो में जो एक बातचीत चल रही है जहां पर कि बंधकों को लेकर एक समझौता होने की उम्मीद है और वहां पर हमास का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा है, क्योंकि इजराइल ने जो एक प्रपोजल दिया था उस पर विचार के बाद हमास का प्रतिनिधिमंडल जो है वो अपनी बात रखने के लिए जो है काहिरा पहुंचा है। लेकिन इस पर कोई बात आगे बढ़े उसके पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है राफा पर हमले को लेकर। वैसे जो रविवार को देर रात और सोमवार को अलसुबह जो एक हमला किया गया था जिसमें 2 घरों को निशाना बनाया गया था, उसमें शुरुआती तौर पर 13 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। वो तादाद बढ़कर 22 हो गई है और एक पूरा जो फैमिली है वो वहां पर खत्म हो गया है। ये इस तरह की जो जानकारी वहां से निकलकर सामने आई है। तो जो ताजा बयान है बेंजामिन नेतन्याहू का कि राफा पर हमला जरूर करेंगे, क्योंकि वहां जो हमास के लड़ाके हैं वो छिपे हुए हैं, उन्होंने वहां पर लोगों के बीच जो है अपने आप को छिपाया हुआ है, एक तरह से ह्यूमन शेल्टर के बीच में वो वहां पर हैं। तो जमीनी ऑपरेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो 14 लाख से ज्यादा लोग वहां पर हैं उनके एक बार फिर से डिस्प्लेस्ड होने का खतरा है। अमेरिका ने बार बार ये कहा है कि रेडलाइन होगा राफा पर हमला। हालांकि जिस तरह से इजराइल तैयार है और पीछे ये भी जानकारी आई कि 40,000 टेंट जो है उसने खान यूनुस और राफा के बीच के इलाके में लगाए हैं ताकि जो शरणार्थी राफा में है उनको वहां विस्थापित किया जाए, वहां पे उनको शरण दी जाए। हालांकि उन टेंट्स में भी 4.5 से 5 लाख लोग ही आ सकते हैं, जबकि वहां 14 से 15 लाख लोग राफा में हैं। तो एक बहुत ही अलग और बहुत ही ज्यादा गंभीर, क्योंकि उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा में तो दुनिया ने देखा है कि किस तरह की तबाही हुई है और जो बिल्कुल दक्षिणवर्ती शहर है गाजा का राफा, वहां पर अगर हमला होता है तो एक और ज्यादा जो एक तबाही का जो आलम होगा वहां से निकलकर सामने आएगा। इजिप्ट बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, ये जो शहर है एक तरह से ट्विन सिटी है। एक राफा जो है वो इजिप्ट में भी है और इजिप्ट को ये लगता है कि अगर राफा पे हमला हुआ तो जो फिलिस्तीनी हैं वो गाजा से मिस्र की तरफ आ सकते हैं, इजिप्ट की तरफ आ सकते हैं और ये उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि पहले एक बार सिनाई जो प्रायद्वीप है उसमें भेजने की बात जो है इजराइल की तरफ से की गई थी। हालांकि बाद में उस बात से पीएमओ ने सफाई दी थी कि ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई सैन्य योजना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राफा पर हमले का दबाव बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से बयान आए हैं तो ऐसे में इस बात की आशंका जरूर है कि वो 14 लाख लोग किधर जाएंगे और उसमें से अधिकतर लोग जो है वो कहां जान बचा कर जाएंगे। इतना जरूर कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि आम सिविलियंस को निशाना जो है वो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जब युद्ध का आलम होता है, जब बमबारी होती है, जब ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो आम जो सिविलियन है उसकी जद में आते हैं 34,000 से ज्यादा सिविलियंस की जो मौत है वो हमास के आंकड़ों के मुताबिक हुई है। हालांकि इजराइल का यह भी कहना है कि 14 से 15,000 जो हमास के लड़ाके हैं उनको मार गिराने में कामयाब हुआ है इजराइल। तो इन सब बातों के बीच जो बंधक समझौता है वो होता नजर नहीं आ रहा है। इसी बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि बहुत ही स्लिम है, इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि बंधक रिहाई को लेकर कोई समझौता हो। इजराइल की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि 40 दिनों के सीज फायर की जो बात है वो उसकी तरफ से की जा रही है और बदले में 40 से कम बंधक भी जो है वो छोड़ दे गाजा से हमास छोड़ दे तो भी बात बन जाएगी और साथ ही साथ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहाई की बात भी इस प्रस्ताव के तहत दिया गया है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी कैदी जो इजराइल की जेलों में बंद हैं उनको छोड़ने की बात है। अब देखना है कि तो हमास की तरफ से इस पर क्या आता है, क्योंकि हमास के पास कितने जिंदा बंधक हैं इसको लेकर भी तमाम सवालात हैं। 2 बंधकों का वीडियो हमास ने जारी किया था, उसके जरिए नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो उसकी ये शर्त माने कि पूर्ण युद्ध विराम हो, वहां से जो इजराइल के सैनिक हैं उनकी वापसी हो। और इस बात को भी बेंजामिन नेतन्याहू ने ताजा बयान में साफ किया है कि सवाल ही नहीं उठता कि इजराइल की जो सेना है वो गाजा से लौटेगी पूरी तरह से और इजराइल में जो पूर्ण एक युद्ध विराम जो है वो होगा। तो तमाम
तमाम जो अब नज़र है इस बात पर है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की मनाही के बावजूद गाजा के राफा पर कब हमले के लिए आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह का बयान उनका ताज़ा आया है उससे साफ जाहिर है कि वो इस बात को लेकर सख्त हैं, और वो जो 3 मकसद लेकर इजराइल आगे बढ़ा है, हमास की समाप्ति, बंधकों की वापसी और फिर से गाजा इजराइल के लिए कभी खतरे का सबब न बने, तो उस 3 अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो राफा पर जो हमले हैं वो इजराइल वो करके रहेगा, और जमीनी ऑपरेशन जो है वो बड़ा होगा। इस बात की पूरी संभावना जो पहले से जताई जा रही है, तैयारी पहले से है। अब वक्त आ गया है कि कब वो हमला होता है, इस बात पर लोगों की निगाह, दुनिया की निगाह टिकी हुई है, और देखना यह होगा कि अमेरिका का रिएक्शन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब तक तो यही कहता रहा है कि राफा पर इजराइल हमले ना करे, और उसको रोकने की पूरी कोशिश न सिर्फ अमेरिका की, इजिप्ट की भी है। इजिप्ट, कतर और अमेरिका जो है वो मध्यस्थता भी कर रहा है ताकि बंधक वापस आ जाएं, लेकिन इन सब बातों के बीच भी अगर राफा पर हमला होता है तो एक और ज्यादा त्रासदी की स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी।